हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 जनवरी का करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स की कक्षाएं आप लोगों को जल्दी ही वीकली मिलेंगी। 17 या 18 जनवरी तक का हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे और इसके बाद आपको फिर हर हफ्ते यानी कि सैटरडे और संडे को 2-3 वीडियो के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से आपको हम पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दी जाएगी। एप्लीकेशन बनकर तैयार हो गया है और उसका लिंक आप लोगों को जल्दी ही शेयर कर दिया जाएगा, तो उसे आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक है। डेली करंट अफेयर्स क्विज भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। खिलौना निर्माण क्लस्टर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के कोप्पल जिले में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी है। इसमें 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ठीक है। कहाँ पर? कर्नाटक में कोप्पल जिले में इसकी आधारशिला रखी गई है। इस क्लस्टर में खिलौना निर्माण की 100 से अधिक इकाइयाँ होंगी। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो बच्चों के खिलौने हैं उनको बनाया जाएगा। कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ पर हुई हैं? तो महाराष्ट्र विश्व का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 50,000 से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा मरीजों की जान ले चुका है और यह विश्व का ऐसा पहला राज्य है जहाँ वैश्विक महामारी कोविड-19 को इतनी अधिक मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। नेक्स्ट है बसेरा योजना। तो पंजाब सरकार ने ये बसेरा योजना शुरुआत की है, पंजाब ने। इसमें क्या है? इसमें है गरीब परिवारों को उनकी ज़मीन के मालिकाना हक का अधिकार देने के लिए बसेरा योजना की शुरुआत की गई है। जो गरीब लोग हैं तो उनकी ज़मीन अगर किसी ने हथिया ली है या कब्जा कर लिया है तो उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, जिससे न केवल उन्हें फ़ायदा होगा बल्कि घर बसाने का उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। बसेरा योजना राज्य के इतिहास में पहली ऐसी योजना है जिससे झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को उनकी ज़मीन पर मालिकाना हक दिया जा रहा है। ठीक है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं लेकिन तो उन्हीं झुग्गी झोपड़ी में जो वहाँ पर जहाँ वो उन्होंने बनाई है झोपड़ी, तो उसी को जो है उनका रजिस्ट्री कर दी जाएगी, उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा ताकि वो झुग्गी झोपड़ी हटा करके वहाँ पर पक्का मकान भी बना सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व भर के लोगों में हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना तथा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। 1975 में 10 जनवरी को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का पहली बार विश्व हिंदी दिवस वर्ष 2006 में आयोजन किया गया है। 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था भारत में। ठीक है। नेक्स्ट है फिलामेंट फ्री स्टेट। तो हाल ही में केरल सरकार द्वारा CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है, ये CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरे तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। किसने? केरल सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य केरल राज्य के सभी घरों में सस्ते LED बल्ब लगाना है, जिससे ऊर्जा की कम खपत के साथ साथ लोगों को अच्छी रोशनी भी मिल सके। यानी कि अब केरल में ये जो बल्ब आप देखते हैं, बल्ब नहीं मिलेंगे और CFL नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? LED, यानी कि हर घर में LED बल्ब लगाया जाएगा, जिससे कि ऊर्जा की खपत भी कम होगी और अच्छी रोशनी भी मिलेगी। आप देख भी पाते होंगे कि LED से अच्छी रोशनी प्राप्त होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हो गया है। ठीक है। ट्विटर के CEO कौन है? जैक डॉर्से इसके CEO है। माई टीयर्स विथ राजीव
ट्रम्फ एंड ट्रेजेडी पुस्तक वजाहत हबीबुल्ला ने लिखी है इस पुस्तक को। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से शुभ्रा शर्मा को सम्मानित किया गया है। जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना की इससे शुरुआत की है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि KIFF के 26वें संस्करण को मनाया गया है हाल ही में। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विमान के अंदरूनी हिस्से को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का प्रयोग किया है। यानी जो बीमार के अंदर जो कीटाणु वगैरह रह जाते हैं तो उनको रोबोट से ख़त्म किया जाएगा। ये एयर इंडिया ने स्टार्ट किया है, ध्यान रखिएगा। एयर इंडिया अपने संविधान को जानें अभियान केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही देश भर के स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने संविधान को जानना है, संविधान की जानकारी दी जाएगी। तो ये हो गया आपका आज 11 जनवरी का करंट अफेयर्स।